स्कंदगुप्त अंक 2। मालवा में सिप्रा तटकुंज देवसेना इसी पृथ्वी पर है, अवश्य है। विजया। कहाँ राजकुमारी? संसार में छल, प्रवंचना और हत्यारों को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है। कृतज्ञता और पाखंड का साम्राज्य यही है। छीना झपटी, नोच सखोट, मुंह में से आधी रोटी छीनकर भागने वाले विकट जीव यही तो हैं। शमशान के कुत्ते से भी बढ़कर मनुष्यों की पतित दशा है। देवसेना। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया। आकाश के सुंदर नक्षत्र आँखों से केवल देखे हो जाते हैं। वे कुसुम कोमल हैं कि वज्र कठोर कौन कह सकता है। आकाश में खिलती हुई कोकिल की करुणामयी तान का कोई रूप है या नहीं, उसे देख नहीं पाते। शद्दल और पारिजात का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा अस्थायी कीर्ति सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं। उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान कर लिया जा सकता है। विजया। होंगे, परंतु मैंने नहीं देखा। देवसेना। तुमने सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा? विजया। नहीं तो। देवसेना। समझ कर कहो। विजया। हाँ, समझ लिया है। देवसेना। क्या तुम्हारे हृदय कहीं पराजित नहीं हुआ? विजया। विचार कर कहो, किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उदंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ? यदि हुआ है तो वही स्वर्ग है, जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है। वही स्वर्ग है, वही विहार का, वही प्रेम का करने का अस्थिर स्वर्ग है। और वह इसी लोक में मिलता है। जिसे नहीं मिला वह इस संसार में अभागा है। विजया। तो राजकुमारी मैं कह दूं? देवसेना। हाँ हाँ, तुम्हें कहना ही होगा। विजया। मुझे तो आज तक किसी को देखकर हारना नहीं पड़ा। हाँ, एक युवराज के सामने मन ढीला हुआ, परंतु मैं उसे कुछ राजकीय प्रभाव भी कहकर टाल दे सकती हूँ। देवसेना। नहीं विजया, वह टालने से, बहला देने से नहीं हो सकता। तुम भाग्यवती हो। देखो, यदि वह स्वर्ग तुम्हारे हाथ लगे सामने देखकर, अरे लो, वह युवराज आ रहे हैं, हम लोग हट चलें। दोनों जाती हैं। स्कंदगुप्त का प्रवेश, पीछे चक्रपालिता। स्कंदगुप्त। विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्ता भावना है। चक्रपालिता। संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। चक्र। युवराज। संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार से अर्जित होने से हुआ है। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्धस्व विगज्वरः का शंखनाद सुना करता है। चक्र। स्कंदगुप्त। चक्र। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। आकाश में जब शीतल शुभ्र शरद शशि का विलास हो, तब भी दांत पर दांत रखे
मुट्ठियों को बांधे हुए लाल आंखों से एक दूसरे को घूरा करें। वसंत के मनोहर प्रभात में नफरत कागारों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गरम रक्त बहाकर लाल कर दिया जाए। नहीं नहीं चक्र, मेरी समझ में मानव जीवन का यह उद्देश्य नहीं है। कोई और भी निगूढ़ रहस्य है, चाहे उसे मैं स्वयं ना जान सका हूँ। चक्र, सावधान युवराज, प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने के पहले ऐसे ही दुर्बल विचार आते हैं। वह तुच्छ प्राणों का मोह है। अपने को झगड़ों से अलग रखने के लिए, अपनी रक्षा के लिए यह उसका क्षुद्र प्रयत्न होता है। अयोध्या चलने के लिए आपने कब तक समय निश्चित किया है? राज, सिंहासन कब तक सुना रहेगा? पुष्यमित्रों और शकों के युद्ध समाप्त हो चुके हैं। स्कंदगुप्त, तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो? चक्र, हाँ युवराज, मुझे यह अधिकार है। स्कंदगुप्त, नहीं चक्र, अश्वमेध पराक्रम स्वर्गीय सम्राट कुमारगुप्त का आसन मेरे योग्य नहीं है। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, मुझे सिंहासन ना चाहिए। पुरगुप्त को रहने दो, मेरा अकेला जीवन है। मुझे चक्र, यह नहीं होगा। यदि राज्य शक्ति के केंद्र में ही अन्याय होगा तब तो हम समग्र राष्ट्र अन्यायों का क्रीड़ास्थल हो जाएगा। आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना ही पड़ेगा। चर का आना, कुछ संकेत करना, दोनों का प्रस्थान, देवसेना और विजया का प्रवेश। विजया, यह क्या राजकुमारी, युवराज तो उदासीन है। देवसेना, हाँ विजया, युवराज की मानसिक अवस्था कुछ बदली हुई है। विजया, दुर्बलता इन्हीं राज्य से हटा रही है। देवसेना, कहीं तुम्हारा सोचा हुआ युवराज के महत्व का पर्दा तो नहीं हटा रहा है? क्यों विजया, वैभव का अभाव तुम्हें खटकने तो नहीं लगा है? विजया, राजकुमारी, तुम तो निर्दय वाक्यवाणों का प्रयोग कर रही हो। देवसेना, नहीं विजया, बात ऐसी है, धनवानों के हाथ में माँ ही एक है। वह विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय भी उसी से मापते हैं। वह माप है उनका ऐश्वर्य। विजया, परंतु राजकुमारी, इस उदार दृष्टि से तो चक्रपालिता क्या पुरुष नहीं है? मैं अवश्य वीर हृदय है, प्रशस्त वक्ष है, उदार मुखमंडल है। देवसेना, और सबसे अच्छी एक बात है, तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है। उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो। क्यों? भाई, तुमको लेना है तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। विजया, जाओ राजकुमारी। देवसेना, एक गाना सुनोगी? विजया, महारानी खोजती होंगी, अब चलना चाहिए। देवसेना, तब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती हो। विजया, क्या? देवसेना, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। सुपुरुष को वशीभूत करने से के पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी। मेरा तात्पर्य है एक वेदना अनुभव करने का, एक विह्वलता का अभिनय उसकी मुख पर रहे, जिससे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े और मूर्ख मनुष्य इन्हीं को पढ़ लेने के लिए व्याकुल हो जाए, और फिर 2 बूंद गरम गरम आंसू और उसके बाद एक तान वागीश्वरी की करुण कोमल तान, बिना इसके सब रंग फीका। विजया, उस समय भी गान? देवसेना, बिना गान के कोई कार्य नहीं। विश्व के प्रत्येक कंप में
एक ताल है। आहा, तुमने सुना नहीं है? दुर्भाग्य तुम्हारा। सुनोगी? विजया, राजकुमारी, गाने का भी रोग होता है क्या? हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को इस जोर से हिला देना जैसे उस तान से शून्य में एक हिलोर उठ गई। देवसेना, विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना सिर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित्य के मारे जब देखो, जहाँ देखो बेताल बेसुरा बोलेगा। पक्षियों को देखो, उनकी चाचा कलकल छलछल में काकली में रागनी है। विजया, राजकुमारी क्या कह रही हो? देवसेना, तुमने एकांत टीले पर सबसे अलग शरद के सुंदर प्रभात में फूला हुआ फूलों से लदा हुआ पारिजात वृक्ष देखा है? विजया, नहीं तो। देवसेना, उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता। वह अकेले अपने सौरभ की तान से दक्षिण पवन में कंप उत्पन्न करता है, कलियों को चटकाकर, ताली बजाकर, झूम झूम कर नाचता है। अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता है, सुनता है। उसके अंतर से जीवन शक्ति वीणा बज जाती है। वह बड़े कोमल स्वर में गाता है। धनी प्रेम तरतले बैठ छालो भव आतप से तापित और जले, छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता कोल, सिंची आंसुओं से मृदुल है पराग में धूल। यहाँ कौन जो छले फूल चूपड़े, बात से भरे हृदय का घाव, मन की कथा व्यथा भरी, बैठो सुनते जाओ। कहाँ जा रहे चले, पीलो छविरस माधुरी, सींचो जीवन बेल, झीलो सुख से आयो भरिया, माया का खेल मिलो स्नेह से गले, धनी प्रेम तरतले। बंधुवर्मा का प्रवेश। देवसेना संकुचित होती सी, अरे भैया। बंधुवर्मा, देवसेना, तुझे गाने का भी विचित्र रोग है। देवसेना, रोग तो एक ना एक सभी को लगा है, परंतु यह रोग अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। बंधुवर्मा, पगली, जा देख, युवराज जा रहे हैं, कुसुमपुर से कोई समाचार आया है। देवसेना, तब उन्हें जाना आवश्यक होगा, भाभी बुलाती हैं क्या? बंधुवर्मा, हाँ, उनकी विदाई करनी होगी। संभवतः सिंहासन पर बैठने का राज्याभिषेक का प्रकरण होगा। देवसेना, क्या आपको ठीक नहीं मालूम? बंधुवर्मा, नहीं तो। मुझसे कुछ कहा नहीं, परंतु भौहों के नीचे एक गहरी छाया है। बात कुछ समझ में नहीं आती। देवसेना, भैया, तुम लोगों के पास बातें छिपा रखने का एक भारी रहस्य है। जी खोलकर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है। जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है, तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से उसे टाल देते हो। यह बड़ी प्रवंचना है। बंधुवर्मा हंसकर, अच्छा जाओ उधर, उपदेश मत दे। विजया और देवसेना जाती हैं। बंधुवर्मा, उदार वीर हृदय, देवोपम सौंदर्य, इस आर्यावर्त का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी चक्र लिपियों से अंकित है। अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आँखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा, देखो कौन विजयी होता है। परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है। चलो। जाता है। मठ में प्रपंच बुद्धि भटार्क और सर्वनाम। प्रपंच, बाहर देख लो, कोई है तो नहीं। सर्व नाग जाकर लौट आता है।
सर्वनाग, कोई नहीं, परंतु आप इतने चौंकते क्यों हैं? मैं तो कभी यह चिंता नहीं करता कि कौन आया है या आवेगा। प्रपंच, तुम नहीं जानते? सर्व, नहीं श्रवण, मैं खड्ग हाथ में लिए प्रत्येक भविष्य की प्रतीक्षा करता हूँ। जो कुछ होगा वही निपटा लेंगे। इतने डर की घबराहट की आवश्यकता नहीं। विश्वास करना और देना, इतने ही लघु व्यापार से संसार की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रपंच, प्रत्येक भित्ति के किवाड़ों के कान होते हैं। समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। सर्वा, अच्छी बात है, कहिए। भटार, तुम पहले चुप तो रहो। सर्वा, चुप रहने की मुद्रा बनाता है। प्रपंच, धर्म की रक्षा करने के लिए प्रत्येक उपाय से काम लेना होगा। सर्वा, भिक्षु शिरोमणि, वह कौन सा धर्म है जिसकी हत्या हो रही है? प्रपंच, यही हत्या रोकना अहिंसा गौतम का धर्म है। यज्ञ की बलियों को रोकना, करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। हाँ, अवसर ऐसा है कि हम वह काम भी करें जिससे तुम चौंक उठो, परंतु नहीं, वह तो तुम्हें करना ही होगा। भटार, क्या? प्रपंच, महादेवी देवकी के कारण राजधानी में विद्रोह की संभावना है, उन्हें संसार से हटाना होगा। सर्वर, ठीक है, तभी आप चौंकते हैं और तभी धर्म की रक्षा होगी। हत्या के द्वारा हत्या का निषेध कर लेंगे, क्यों? भटार, ठहरो सर्व, परंतु महास्त्वर, क्या इसकी अत्यंत आवश्यकता है? प्रपंच, नितांत। सर्व, बिना इसके काम ही ना चलेगा, धर्म ही ना प्रचारित होगा। प्रपंच, और यह काम सर्व को करना होगा। सर्व चौकर, मुझे? मैं कदापि नहीं। भटार, शीघ्रता ना करो सर्व, भविष्य के सुखों से इसकी तुलना करो। सर्व, शर्व, नाप तौल मैं नहीं जानता, मुझे शत्रु दिखा दो, मैं भूखी भेड़ियों की भांति उसका रक्तपान कर लूँगा, चाहे मैं ही क्यों ना मारा जाऊँ, परंतु निरीह हत्या यह मुझसे नहीं। भटार, मेरी आज्ञा। शर्व, तुम सैनिक हो, उठाओ तलवार, चला दो शस्त्र शत्रुओं पर। हम दो मनुष्य आक्रमण करें, देखें मरने से कौन भागता है। कायरता, अबला महादेवी की हत्या, किस प्रलोभन में तुम पिशाच बन रहे हो? भटार, सावधान शर्व, इस चक्र से तुम नहीं निकल सकते, या तो करो या मरो। मैं सज्जनता का स्वांग नहीं ले सकता, मुझे वह नहीं भाता। मुझे कुछ लेना है, वह जैसे मिलेगा लूँगा। साथ दोगे तो तुम भी लाभ में रहोगे। सर्व, नहीं भटार, लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था। मुझसे यह काम नहीं होने का। प्रपंच, ठहरो भटार, मुझे पूछने दो। क्यों शर्व, तुमने जो यह अस्वीकार किया है वह क्यों? पाप समझकर? शर्व, अवश्य। प्रपंच, तुम किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते, वह अपने नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है। संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इसमें पराजित होकर शस्त्र अर्पण करके जीने से क्या लाभ? तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म। शर्व, हाँ। प्रपंच, मार डालना, प्राणी का अंत कर देना, दोनों स्थलों में एक सा है, केवल देश और काल का भेद है, यही ना? शर्व, हाँ, ऐसा ही तो। प्रपंच, तब तुम स्थान और समय की कसौटी पर कर्म को परखते हो, इसी से कर्म के अच्छे और बुरे होने की जांच करते हो। सर्व, दूसरा उपाय क्या? प्रपंच, है क्यों नहीं, हम कर्म की जांच परिणाम से करते हैं, और यही उद्देश्य तुम्हारे स्थान
और समयावली जांच का होगा। सर्व, परंतु जिसके भावी परिणाम को अभी तुम देख ना सके, उसकी बल पर तुम कैसे पूर्व कार्य कर सकते हो? प्रपंच, आशा पर, जो सृष्टि का रहस्य है। आओ इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दें। मदिरा का पात्र भरता है, स्वयं पीकर सबको पिलाता है, 4 बार ऐसे करता है। प्रपंच, क्यों, कैसी कड़वी थी? सर्व, उफ, हृदय तक लकीर खिंच गई। भटार, परंतु अब तो एक आनंद का स्रोत हृदय में बहने लगा। सर्व, मैं नाचूं? उठना चाहता है। प्रपंच, ठहरो मेरे साथ। उठकर दोनों नाचते हैं। अकस्मात लड़खड़ाकर प्रपंच बुद्धि गिर पड़ता है, चोट लगती है। भटार, अरे अरे रे, संभल कर उठाता है। प्रपंच, कुछ चिंता नहीं। सर्व, बड़ी चोट आई। प्रपंच, परंतु परिणाम अच्छा हुआ, तुम लोग पर भारी आपत्ति आने वाली थी। भटार, वह टल गई क्या? आश्चर्य से देखता है। सर्व, क्यों सेनापति, टल गई? प्रपंच, उस विपत्ति का निवारण करने के लिए ही मैंने यह कष्ट सहा। मैं तुम लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूँ। जाओ, अब तुम लोग निर्भय हो। भटार, धन्य गुरुदेव। सर्व, आश्चर्य। भटार, शंका ना करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। शर्व, अब भी तुम विश्वास नहीं करते? शर्व, करता हूँ, जो आज्ञा होगी वही करूँगा। प्रपंच, अच्छी बात है, चलो। सब जाते हैं। धातुसेन का प्रवेश। धातुसेन, मैं अभी यहीं रह गया, सिंघल नहीं गया। इस रहस्यपूर्ण अभिनय को देखने की इच्छा बलवती हुई, परंतु मुद्गल तो अभी नहीं आया। यहीं तो आने को था, देखता है। लो, वहाँ आ गया मुद्गल। क्यों भैया, तुम ही धातुसेन हो? धातुसेन हंसकर, पहचानते नहीं? मुद्गल, किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्य है। तुम किस धातु के हो? धातुसेन, भाई, सोना अत्यंत घना होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है और हवा लग जाने से शीतल हो जाता है। मूल्य भी बहुत लगता है, इतने पर भी सिर पर बोझ सा रहता है। मैं सोना नहीं हूँ, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है, वह है लोहा। मुद्गल, तब तुम लोहे के हो? धातुसेन, लोहा बड़ा कठोर है, कभी कभी वह लोहे को भी काट देता है। भाई, मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी, जिसमें से सब निकलते हैं। मेरे समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो। परंतु यह तो बताओ, महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा? मुद्गल, मुक्ति का उपाय? अरे, ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की, हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। महादेवी तो क्षत्राणी हैं, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी। धातु सेन, तुमने ठीक सोचा। आज अर्धरात्रि में कारागार में। मुद्गल को चिंता नहीं, युवराज आ गए हैं। धातु सेन, मैं भी प्रस्तुत रहूँगा। दोनों जाते हैं। पटवर परिवर्तन। देवकी के राजमंदिर का बाहरी भाग। मंदिरोन्मत्त शर्वनाग का प्रवेश। शर्वनाग, कादम्ब कामिनी कंचन वर्णमाला के पहले अक्षर करना होगा, इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। मनुष्य को यदि इन कवर्गों की चोट नहीं तो कर्म क्यों करें? कर्म में एक कु और जोड़ दें तो अच्छी वर्ण मैत्री होगी। कादम्ब,
ओह, प्यास। प्यास से मदरा उड़ेलता है। लाल, यह क्या रक्त! आह, कैसी भीषण काम्यता है। लाल मदरा लाल नेत्र से लाल लाल रक्त देखना चाहती है। किसका? एक प्राणी का, जिसके कोमल मांस में रक्त मिला हो। अरे रे, नहीं, दुर्बल नारी। ओह, यह तेरी दुर्बलता है। चल अपना काम देख। देख, सामने सोने को संसार खड़ा है। रामा का प्रवेश। रामा, पामर सोने की लंका राख हो गई। शर्वनाग, उसमें मदिरा न रही होगी सुंदरी। रामा, मदिरा का समुद्र उफन कर बह रहा था। मदिरा समुद्र के तट पर ही लंका बसी थी। सर्वनाग, तब उसमें तुम जैसी कोई कामिनी ना होगी। तुम कौन हो? स्वर्ग की अप्सरा या स्वप्न की चुड़ैल? रामा, स्त्री को देखते ही ढिलमिल हुए आंखें फाड़कर देखते हैं, जैसे खा जाएंगी। मैं कोई हूँ। सर्वनाग, सुंदरी, यह तुम्हारा ही दोष है। तुम लोगों का वेश विन्यास, आँखों की लुका चोरी, अंगों का सिमटना, चलने में एक क्रीड़ा, एक कौतूहल, पुकार कर टोक कर कहते हैं, देखो, हमें देखो। हम क्या करें? देखते ही बनता है। रामा, दुर्वृत्त मध्यम दुर्वृत्त मध्यम, तो अपनी स्त्री को भी नहीं पहचानता है, पर स्त्री समझकर उसे छेड़ता है। शर्वनाग संभल कर आए। अरे ओ, मेरी रामा, तुम हो? रामा, हाँ मैं हूँ। शर्वनाग हंसकर, तभी तो मैं तुमको जानकर ही बोला। नहीं भला मैं किसी पर स्त्री से जीव निकाल कर कान पकड़ता है? रामा, अच्छा, यह तो बताओ, कादम्ब पीना कहाँ से सीखा है? और यह क्या बकते थे? शर्वनाग, अरे प्रिय, तुमसे ना कहूँगा तो किससे कहूँगा? सुनो। रामा, हाँ कहो। शर्वनाग, तुमको रानी बनाऊँगा। रामा चौंक कर, क्या? सर्वनाग, तुम्हें सोने से लाद दूंगा। रामा, किस तरह? सर्वनाग, वह भी बतला दूँ? तुम नित्य कहती आती हो कि तू निकम्मा है, अपदार्थ है, कुछ नहीं है, तो मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। रामा, अरे कहो भी। शर्वनाग, वह पीछे बताऊँगा। आज तो महादेवी के बंदीगृह में ना जाना, समझी ना? रामा उत्सुकता से, क्यों? सर्वनाग, सोना लेना हो, मान लेना हो, तो ऐसा ही करना, क्योंकि आज वहाँ जो कांड होगा तुम उसे देख ना सकोगी। तुम अभी इसी स्थान से लौट जाओ। रामा डरती हुई, क्या करोगे? तुम पिशाच की दुष्कामना से भी भयानक दिखाई देते हो। तुम क्या करोगे, बोलो? शर्वनाग मद्यपान करता हुआ, हत्या। थोड़ी सी मदिरा दे, शीघ्र दे, नहीं तो छुरा भोग दूंगा। ओह, मेरा नशा उखड़ा जा रहा है। रामा, आज तुम्हें क्या हो गया है मेरे स्वामी? मेरे शर्वनाग, अभी मैं तेरा कुछ नहीं हूँ। सोना मिलने से हो जाऊंगा, इसी का उद्योग कर रहा हूँ। इधर उधर देखकर बगल में सुराही निकाल कर पीता है। रामा, ओह, मैं समझ गई, तूने बेच दिया पिशाच के हाथ, तूने अपने को बेच दिया। आहा, ऐसा सुंदर, ऐसा मनुष्योचित मन कौड़ी के मोल बेच दिया। लोभवश मनुष्य से पशु हो गया है। रक्त पिपासु क्रूरकर्मा मनुष्य, कृतज्ञता की कीच का कीड़ा, नरक की दुर्गंध, तेरी इच्छा कदापि पूर्ण ना होने दूंगी। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है,
उसके प्रतिकूल आचरण? वह मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी हो नहीं करने पावेगा। शर्वनाग, क्या तू? ओ तू? रामा, हाँ हाँ, मैं ना होने दूंगी। मुझे ही मारे हत्यारे। मद्यप तेरी रक्त पिपासा शांत हो जाए, परंतु महादेवी पर हाथ लगाया तो मैं पिशाचिनी सी प्रलय की काली आंधी बनकर कुचक्रियों के जीवन की काली राख अपने शरीर में लपेटकर तांडव नृत्य करूंगी। मान जा, इसी में तेरा भला है। शर्वनाग, अच्छा, तू इसमें विघ्न डालेगी? तू तो क्या, विघ्नों का पहाड़ भी होगा तो ठोकरों से हटा दिया जाएगा। मुझे सोना और सम्मान मिलने में कौन बाधा देगा? रामा, मैं दूंगी। सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती। मुझे अपना स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए। पैर पड़ती है। स्वामी, हिंसा पशु भी जिनसे पाले जाते हैं उन पर चोट नहीं करते हैं। अरे तुम तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो। शर्वनाग ठुकरा देता है। जा तू, हट जा, नहीं तो मुझे एक के स्थान पर 2 हत्याएं करनी पड़ेंगी। मैं प्रतिश्रुत हूँ, वचन दे चुका हूँ। रामा प्रार्थना करती हुए, तुम्हारा यह झूठा सत्य है। ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे धोखे के सत्य लेकर ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं। स्वामी, मान जाओ। शर्वा नाग, ओ, विलंब होता है तो पहले तू ही ले। पकड़ना और मारना चाहता है। रामा शीघ्रता से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और भटार्क का प्रवेश। भटार्क, शर्वा नाम, जय हो, मैं प्रस्तुत हूँ, परंतु मेरी स्त्री इसमें बाधा डालना चाहती है। मैं पहले उसी को पकड़ना चाहता था, परंतु वह भागी। अनंत देवी, सौगंध है, यदि तू विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से नचवा दिया जाएगा। प्रपंच, सर्व, तुम तो स्त्री नहीं हो। सर्व, नहीं, मैं प्रतिश्रुत हूँ, परंतु पटार्क, तुम्हारी पदव्रति और पुरस्कार का प्रमाण पत्र यह प्रस्तुत है, दिखाता है, काम हो जाने पर। सर्व, तब शीघ्र चलिए। दुष्टा रामा भीतर पहुंच गई होगी। सब जाते हैं। बंदीगृह में देवकी और रामा, महादेवी, मैं लज्जा के गर्त में डूब रही हूँ। मुझे कृतज्ञता और सेवा धर्म धिक्कार दे रहा है। मेरा स्वामी। देवकी, शांत हो रामा। बुरे दिन कहते किसे हैं, जब स्वजन लोग अपने शील शिष्टाचार का पालन करें, आत्मसमर्पण, सहानुभूति, सत्पथ का अवलंबन करें, तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखें। इसलिए इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर। रामा, महादेवी, परंतु आपकी क्या दशा होगी? देवकी, मेरी दशा का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है, जिस विपद भंजन की असीम दया अपना स्निग्ध अंचल सब दुखियों के आंसू पोंछने के लिए सदैव हाथ में लिए रहती है। रामा, परंतु उसने पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण किया है। और देवकी, ना घबरा रामा, एक पिशाच ने नरक के असंख्य दुर्दांत प्रेत और क्रूर पिशाचों का त्रास और उनकी ज्वाला दयामय की कृपा दृष्टि के एक बिंदु से शांत होती है। नेपथ्य से गाना। पालना बनी प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा की घनछहरे, दया दुलार में पल भर भी विविधा उपास न ठहरे। प्रभु का हो विश्वास सत्य तो सुख का के तन पहरे। भटार्क आदि के साथ आनंद देवी का प्रवेश। अनंत देवी, परंतु व्यंग की विष ज्वाला रक्तधारा से भी नहीं बुझते देवकी, तो मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। देवकी, क्या तुम मेरी हत्या करोगी? प्रपंच बुद्धि, हाँ, सद्धर्म का विरोधी, हिमालय की निर्जन ऊंची चोटी तथा अगाध समुद्र के अंतस्थल में
भी नहीं बचने पावेगा और उस महाबलिदान का आरंभ तुम्ही से होगा। शर्व आगे बढ़ो रामा, एक शर्व नहीं, तुम्हारे जैसे सैकड़ों पिशाच यदि जुट कर आवे तो आज महादेवी का अंग स्पर्श कोई ना कर सकेगा। छुरी निकालती है। शर्व, मैं तेरा स्वामी हूँ रामा, क्या तू मेरी हत्या करेगी? रामा, ओ बड़ी धर्म बुद्धि जगी है पिचास को, और यह महादेवी तेरी कौन है? शर्व, फिर भी मैं तेरा रामा स्वामी? नहीं नहीं, तू मेरे स्वामी की नरक निवासिनी प्रेतात्मा है। तेरी हत्या कैसी, तू तो कभी का मर चुका है। देवकी, शांत हो रामा। देवकी, अपने रक्त के बदले और किसी का रक्त नहीं गिराना चाहती। चल रे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल अपना काम कर। शर्व आगे बढ़ता है। आनंद देवी, क्यों देवकी, राज सिंहासन लेने की स्पर्धा क्या हुई? देवकी, परमात्मा की कृपा है कि मैं स्वामी के रक्त से कलुषित सिंहासन पर ना बैठ सकी। भटार, भगवान का स्मरण कर लो। देवकी, मेरे अंतर की करुण कामना एक थी कि स्कंद को देख लो, परंतु तुम लोगों से हत्यारों से मैं उसके लिए भी प्रार्थना ना करूँगी। प्रार्थना उसी विश्वम्भर के श्री चरणों में है जो अपने अनंत दया का अभेद्य कवच पहनाकर मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखेगा। शर्व, अच्छा। तो खड्ग उठाता है। रामा सामने आकर खड़ी हो जाती है। हट जा अभागिनी। रामा, मूर्ख अभागा कौन है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है और भूल जाता है कि सबके ऊपर एक अटल अदृष्ट का नियामक सर्वशक्तिमान है, वह या मैं। शर्व, अच्छा। तो खड्ग उठाता है। रामा सामने आकर खड़ी हो जाती है। हट जा भगनी। रामा, मूर्ख अभागा कौन है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है और भूल जाता है कि सबके ऊपर एक अटल अदृष्ट का नियामक सर्वशक्तिमान है, वह या मैं। शर्व, कहता हूँ कि अपनी लोथ मुझे पैरों से ना ठुकराने दे। रामा, टुकड़े का लोभी तू सती का अपमान करे, यह तेरी स्पर्धा? तू कीड़ों से भी तुच्छ है। पहले मैं मरूंगी तब महादेवी। अनंत देवी क्रोध से, तो पहले इसी का अंत करो शर्व, शीघ्रता करो। शर्व, अच्छा तो वही होगा। प्रहार करने पर उद्यत होता है। किवाड़ा तोड़कर स्कंद भीतर घुस आता है। पीछे मुदगल और धातुसेन आते ही शर्वनाग की गर्दन दबाकर तलवार छीन लेता है। स्कंद भटार्क से, क्या रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? भटार्क, राजकुमार, वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। स्कंद, तू वीर है? अर्धरात्रि में निस्सहाय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाला चोर, तुझे भी वीरता का अभिमान है? तो द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, बचा अपने को। भटार्क, दो। एक हाथ चलाकर घायल होकर गिरता है। स्कंदगुप्त, मेरी सौतेली माँ तुम? आनंद देवी, स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ती हुई। स्कंदगुप्त, अनंत देवी, कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। आहा मेरी माँ। देवकी आलिंगन करके, आओ मेरे वत्स। अवंती दुर्ग का एक भाग। बंधुवर्मा, भीमवम और जयमाला का प्रवेश। बंधुवर्मा, वत्स बहन, बोलो,
तुम्हारी क्या सम्मति है? भीम, तात, आपकी इच्छा, मैं आपका अनुचर हूँ। जयमाला, परंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तब भी क्यों मालवा ही के बिना काम ना चलेगा? बंधु देवी, केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं है। यह ठीक है कि शकों के पतन काल में पुष्करणाधिपति स्वर्गीय महाराज सिंह वर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उनके वंशधर ही उस राज्य के स्वत्वाधिकारी हैं, परंतु उस राज्य का ध्वंस हो चुका था। म्लेच्छों की सम्मिलित वाहिनी उसे धूल में मिला चुकी थी। उस समय तुम लोगों को केवल आत्महत्या का ही अवलंबन शेष था। तब इन्हीं स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी। यह राज्य अब न्याय से उन्हीं का है। भीम, परंतु क्या वे मांगते हैं? बंधु, नहीं भीम, युवराज स्कंदगुप्त ऐसे क्षुद्र हृदय के नहीं। उन्होंने पुरगुप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना दिया है। वह तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते। जयमाला, परंतु तुम्हारा मालव उन्हें प्रिय है। बंधु देवी, तुम नहीं देखती हो कि आर्यावर्त पर विपत्ति की प्रलय मेघमाला घिर रही है। आर्य साम्राज्य के अंतर्विरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भली भांति जान गए हैं। शीघ्र ही देशव्यापी युद्ध की संभावना है। इसलिए यह मेरी ही सम्मति है कि साम्राज्य को सुव्यवस्था के लिए, आर्य राष्ट्र के त्राण के लिए युवराज उज्जैनी में रहें। इसमें सबका कल्याण है। आर्यावर्त का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से है और उज्जैनी में साम्राज्याभिषेक का अनुष्ठान होगा। सम्राट होंगे स्कंदगुप्त। जयमाला, आर्यपुत्र, अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पदतल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है? क्या फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा? बंधु वर्मा, सर झुकाकर सोचते हुए, तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगी? वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा कदर्य प्रस्ताव करोगी? इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था। जयमाला, यदि होता बंधु वर्मा, तब मैं इस कुटुंब की कमनीय कल्पना को दूर ही से नमस्कार करता और आजीवन अविवाहित रहता। क्षत्रिय, जो केवल खड्ग का अवलंबन रखने वाले हैं, सैनिक हैं, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। सिंहासन पर मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या अकर्मण्यता और शरीर पोषण के लिए क्षत्रियों ने लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया है। भीम, भैया तब? बंधु, भीम, क्षत्रियों का कर्तव्य है त्राण परायण होना, वैपदा का हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं की मुसक्कियाँ कर अवहेलना करना और विपन्नों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना। देवसेना का सहसा प्रवेश। देवसेना, भाभी सर्वात्मा के स्वर में, आत्मा समर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। क्षुद्र स्वार्थ भाभी जाने दो। भैया को देखो, कैसे उदार, कैसा महान और कितना पवित्र। जयमाला, देवसेना, समष्टि में भी व्यस्त रहता है। व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना पर परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम ना हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो? बंधु, ठहरो जयमाला, इसी क्षुद्र ममत्व ने हमको दुष्ट भावना की ओर प्रेरित किया है। इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। इसे छोड़ दो जयमाला। इसके वशीभूत होकर हंस अत्यंत पवित्र वस्तुओं से बहुत दूर होते जाते हैं।
बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। भीम, भाभी, अब तक ना करो। समस्त देश के कल्याण के लिए एक कुटुंब की भी नहीं, उसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो भाभी। हृदय नाच उठता है, जाने दो इस नीच प्रस्ताव को। देखो, हमारा आर्यावर्त विपन्न है, यदि हम मर मिट कर भी इसकी कुछ सेवा कर सकें। जयमाला, जब सभी लोगों की ऐसी इच्छा है तब मुझे क्या। बंधु, तब मालेश्वरी की जय हो। तुम्हें इस सिंहासन पर बैठो। बंधु वर्मा तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण पदातित सैनिक है। तुम्हें तुम्हारा ऐश्वर्य सुखद हो जाना चाहता है। भीम, ठहरो भैया, हम भी चलते हैं। चक्रपालिता का प्रवेश कर। चक्रपालिता, धन्य वीर, तुमने क्षत्रिय का सिर ऊंचा किया है। बंधुवर्मा, आज तुम महान हो, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। रण में, वन में, विपत्ति में, आनंद में हम सब संभागी होंगे। धन्य तुम्हारी जननी जिसने आर्य राष्ट्र का ऐसा शूर सैनिक उत्पन्न किया। बंधु, स्वागत चक्र। मालवेश्वरी की जय हो। अब हम सब सैनिक जाते हैं। चक्र, ठहरो बंधु, एक सुखद समाचार सुन लो। पिताजी का अभी अभी पत्र आया है कि सौराष्ट्र के शकों को निर्मूलन करके परम भट्टारक मालव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बंधु, संभवतः महाराज पुत्र उत्तरापद की सीमा की रक्षा करेंगे। चक्र, हाँ बंधु। देवसेना, चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूँगी। जयमाला घुटने टेक कर, मालेश्वरी की जय हो। प्रजा ने अपराध किया है, दंड दीजिए। पतिदेव आपकी दासी क्षमा मांगती है। मेरी आंखें खुल गईं। आज हमने जो राज्य पाया है वह विश्व साम्राज्य से भी ऊंचा है, महान है मेरी स्वामी, और ऐसे महान धन्य हूँ मैं। बंधुवर्मा सिर पर हाथ रखता है। पथ में भटारक और उसकी माता। कमला, तू मेरा पुत्र है कि नहीं। भटारक, माँ, संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है और मुझे इतने ही पर विश्वास है। संसार के समस्त लांछनों का मैं तिरस्कार करता हूँ। किस लिए? केवल इसीलिए कि तू मेरी माँ है और वह जीवित है। कमला, और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों ना गई। मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भटारक, तेरी माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, म्लेच्छों से पददलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। परंतु हाय भटारक, माँ, तो तुम्हारी आशाओं के मैंने विफल किया। क्या मेरी खड्गलता आग के फूल नहीं बरसाती? क्या मेरे रणनाद वज्रध्वनि के समान शत्रु के कलेजे नहीं कंपा देते? क्या तेरे भटारक का लोहा भारत के क्षत्रिय नहीं मानते? कमला, मानते हैं, इसी से तो और ग्लानि है। भटारक, घर लौट चलो माँ, ग्लानि क्यों है? कमला, इसलिए कि तू देशद्रोही है। तू राजकुल की शांति का प्रलय मेघ बन गया और तू साम्राज्य के कुछ चक्रियों में से एक है। ओह नीच कृतज्ञता! कमला कलंकिनी हो सकती है, परंतु यह नीचता कृतज्ञता उसके रक्त में नहीं रोती है। विजया का प्रवेश। विजया, माता, तुम क्या रो रही हो? भटारक की ओर देख कर, और यह कौन है? क्यों जी, तुमने इस वृद्धा को का क्यों अपमान किया है? कमला, देवी, यह मेरा पुत्र था। विजया, था? क्या अब नहीं? कमला, नहीं, इसने महाबला धिकृत्य होने की लालच में अपने हाथ पैर पाप श्रृंखला में जकड़ दिए। अब फिर भी उज्जैनी में आया है किसी षड्यंत्र के लिए। विजया, कौन? तुम महाबलाधिकृत्य भटारक हो और तुम्हारी माता की यह दीन दशा। कमला, ना बेटी,
उसे कुछ मत कहो, मैं स्वयं इसका ऐश्वर्य त्याग कर चली आई हूँ। महाकाल के मंदिर में भिक्षा ग्रहण करके इसी उज्जैनी में पड़ी रहूँगी, परंतु इससे भटारक माँ अब और ना लज्जित करो, चलो घर चलो। विजया स्वागत, आहा कैसी वीरत्व व्यंजक मनोहर मूर्ति है, और गुप्त साम्राज्य का महाबलाधिकृत कमला, इस पिशाच ने छलना के लिए रूप बदला है। सम्राट का अभिषेक होने वाला है, यह उसी से कोई प्रपंच रचने आया है। मेरी कोई ना सुनेगा, नहीं तो मैं स्वयं इससे दंडनायक को समर्पित कर देती। सहसा मात्र गुप्त, मुद्गल और गोविंद गुप्त का प्रवेश। कौन? भटार? अरे यहाँ भी? भटार तलवार निकालता है। गोविंद गुप्त उसके हाथ से तलवार छीन लेता है। मुद्गल, महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। गोविंद कृतज्ञता से, वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित कर विचार ना करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है। उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय। तो उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकता। मातृगुप्त, बंदी करो इसे। और तुम कौन हो भद्रे? कमला, मैं इस कृतज्ञ की माता हूँ। अच्छा हुआ, मैं तो स्वयं यही विचार करती थी। गोविंद, यह तो मैंने अपने कानों से सुना। धन्य हो देवी, तुम जैसी जननियाँ जब तक उत्पन्न होंगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। और यह युवती कौन है? कमला, मुझे सहायता देती थी, कोई अभिजात कुल की कन्या है, इसका कोई अपराध नहीं। मुद्गल, अरे राम, यह भी अवश्य कोई भयानक स्त्री होगी। मातृगुप्त, परंतु यह अपना कोई परिचय भी नहीं दे रही है। विजया, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे भी बंदी करो। भटार, यह क्यों? इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं हूँ, इसका कोई अपराध नहीं। विजया स्वागत, ओह, इस आनंद महोत्सव में मुझे कौन पूछता है। मैं मालवा में अब किस काम की हूँ? जिसके भाई ने समस्त राज्य अर्पण कर दिया है, वह देवसेना और कहाँ है? तब तो मेरा यही भटार की ओर देखती है। गोविंद, इतना अस्पष्ट परिचय दो। विजया, मैं अपराधिनी हूँ। मातृगुप्त, परंतु तुम्हारा और भी कोई परिचय है? विजया, यही कि मैं बंदी होने की अभिलाषिनी हूँ। कमला, वत्से, तुम अकारण क्यों दुख उठाती हो? विजया, मेरी इच्छा, मुझे बंदी कीजिए, मैं अपना परिचय न्यायाधिकरण में दूंगी। यहाँ मैं कुछ ना कहूँगी, मेरा यहाँ अपमान किया जाएगा तो आर्य राष्ट्र के नाम पर मैं तुम लोगों का अभियोग लगाऊंगी। गोविंद, क्यों भटार्क, यदि तुम ही कुछ कहते। भटार्क, मैं कुछ नहीं जानता कि यह कौन है, मुझे भी विलम्ब हो रहा है, शीघ्र न्यायाधिकरण में ले चलिए। मुद्गल, और वृद्धा कमला। गोविंद, वह बंदी नहीं है, परंतु एक बार अस्कंद के समक्ष उसे चलना होगा। मातृगुप्त, तो फिर सब चलें, अभिषेक का समय भी समीप है। सब जाते हैं राज्यसभा। वंदवर्मा वेमवर्मा मातृगुप्त मुद्गल के साथ अस्कंदगुप्त का एक ओर से दूसरी ओर से स्कंदगुप्त बीच में खड़ा होकर, तात कहाँ थे? इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे? चरण वंदन करता है। गोविंद, उठो वत्स, आर्य चंद्रगुप्त की अनुपम प्रतिकृति, गुप्तकुल तिलक भाई से मैं रूठ गया था, परंतु तुमसे कदापि नहीं। तुम मेरे आत्मा हो वत्स। आलिंगन करता है और अनुचरियों के साथ देवकी का प्रवेश। अस्कंद देवकी का चरण वंदन करता है। देवकी, वत्स चिरजीवी हो, देवता तुम्हारे रक्षक हो। महाराज पुत्र, इसे आशीर्वाद दीजिए कि गुप्त कुल के गुरुजनों के प्रति यह सदैव विनयशील रहे। गोविंद, महादेवी, तुम्हारी कोख से पैदा हुआ यह रत्न, यह गुप्त कुल के अभिमान का चिन्ह सदैव यशोभिमंडित रहेगा। स्कंदगुप्त बंधुवर्मा से, मित्र, मालवेश, बढ़ो, सिंहासन पर बैठो, हम लोग तुम्हारा अभिनंदन करें।
जयमाला और देवसेना का प्रवेश। जयमाला। देव, यह सिंहासन आपका है। मालवेश का इस पर कोई अधिकार नहीं। आर्यवर्त के साम्राज्य के अतिरिक्त अब दूसरा कोई मालव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मालव की जय हो। तुमुल ध्वनि। बंधुवर्मा हंसकर, सम्राट, अब तो मालवेश्वरी ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया और मैं उन्हें दे चुका था, इसलिए अब सिंहासन ग्रहण करने में विलंब न कीजिए गोविंद। वत्स, इन आर्य जाति के रत्नों की कौन सी प्रशंसा करूं? इनका स्वार्थ त्याग दधीच के धन से कम नहीं। बढ़ो वत्स, सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूं। स्कंदगुप्त। तात, विपत्तियों के बादल घिरे रहते हैं, अंतर्विरोधों की ज्वाला प्रज्वलित है। इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। गोविंद गुप्त। आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है। सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। आर्य कन्याएं अपहरण की जाती हैं। हूणों के विकट तांडव से पवित्र भूमि पदाक्रांत है। कहीं देवता की पूजा नहीं होती। सीमा की बर्बर जातियों की राक्षसी वृत्ति का प्रचंड पाखंड फैला है। इसी समय जाति तुम्हें पुकारती है, सम्राट होने के लिए नहीं, उद्धार युद्ध में सेनानी बनने के लिए सम्राट। गोविंद गुप्त और बंधुवर्मा हाथ पकड़कर स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठाते हैं। भीम छत्र लेकर बैठता है और देवसेना चमर करती है। गरुड़ध्वज लेकर बंधुवर्मा खड़े होते हैं। देवकी राज तिलक करती है। गोविंद गुप्त खड़ग का उपहार देते हैं। चक्र गरुड़ांक राजदंड देता है। गोविंद गुप्त। परम भट्टारक महाराजाधिराज स्कंदगुप्त की जय हो। सब संवेद स्वर में से जय हो। बंधुवर्मा। आर्य साम्राज्य के महाबलाधिकृत्य महाराज राजपुत्र गोविंद की जय हो। सब वैसे ही कहते हैं, जय हो। स्कंदगुप्त। आर्य, इस गुरुभार उत्तरदायित्व का सत्य से पालन कर सकूं और आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर सकूं, आप लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि स्कंदगुप्त अपने कर्तव्य से स्वदेश सेवा से कभी विचलित ना हो। गोविंद। सम्राट, परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपका उद्देश्य सफल हो। आज गोविंद ने आपका कर्तव्य पालन किया। वत्स बंधुवर्मा, तुम इस नवीन आर्य राष्ट्र के संस्थापक हो। तुम्हारे इस आत्मत्याग की गौरव गाथा आर्य जाति का मुख उज्जवल करेगी। वीर, इस वृद्धि में साम्राज्य के महाबलाधिकृत्य होने की क्षमता नहीं, तुम ही इसके उपयुक्त हो। बंधुवर्मा। अभी नहीं आर्य, आपके चरणों में बैठकर यह बालक स्वदेश सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा। मालव का राजकुटुंब एक एक बच्चा आर्य जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत है। आप तो आज्ञा देंगे, आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। धन्य धन्य स्कंदगुप्त। तात, पर्णदत्त इस समय नहीं है। चक्र। सम्राट, वह सौराष्ट्र की चंचल राष्ट्रनीति की देखरेख में लगे हैं। कुमारदास का प्रवेश। मातृगुप्त। सिंघल के युवराज कुमार धातुसेन की जय हो। सब आश्चर्य से देखते हैं। स्कंदगुप्त। कुमारदास सिंघल के युवराज? मातृगुप्त। हाँ, महाराजाधिराज। स्कंदगुप्त। अद्भुत वीर युवराज, तुम्हारा स्नेह क्या कभी भूल सकता हूँ। आओ, स्वागत। सब मंच पर बैठते हैं। गोविंद। बंदियों को ले आओ। सैनिक के साथ भटारक, सर्वनाग, विजया और कमला का प्रवेश। स्कंदगुप्त। क्यों सर्व, तुम क्या चाहते हो? सर्वनाग। सम्राट, मुझे वध की आज्ञा दीजिए। तुम क्या चाहते हो? सर्वनाग। सम्राट, मुझे वध की आज्ञा दीजिए। ऐसे नीच के लिए कोई दंड नहीं। स्कंदगुप्त। नहीं, मैं तुम्हें इससे भी कड़ा दंड दूंगा जो वध से भी उग्र होगा। सर्वनाग। वही हो सम्राट। जितनी यंत्रणा हो यह पापी प्राण निकाला जाए, जितनी यंत्रणाओं से इस पापी का प्राण निकाला जाए उतना ही उत्तम होगा। स्कंदगुप्त। परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ।
तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्मस्थल पर सैकड़ों भिक्षुओं के डंक की चोट करेंगे। आजीवन तुम उसी यंत्रणा को भोगो, क्योंकि रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा बनाऊंगा। रामा सती, तेरे पुण्य से आज तेरा पति मृत्यु से बचा। रामा सम्राट का पैर पकड़ती है। सर्वनाम। दुहाई सम्राट की, मुझे वध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। ऐसे देवता के प्रति मैंने दुराचरण किया था। ओह। छुरी निकालना चाहता है। स्कंदगुप्त, ठहरो शर्व, मैं तुम्हें आजीवन बंदी बनाऊंगा। रामा आश्चर्य और दुख से देखती है। स्कंदगुप्त, शर्व यहाँ आओ। सर्व समीप जाता है। देवकी, वत्स, इसे किसी विषय का शासक बनाकर भेजो जिसमें दुखिया रामा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। सब महादेवी की जय हो। स्कंदगुप्त, शर्व, तुम आज से अंतर्वेद के विषय प्रति नियत किए गए। यह लोग खड़क देता है। शर्व रुद्ध कंठ से, सम्राट, देवता आपकी जय हो। देवकी के पैर पर गिरकर, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं मनुष्य से पशु हो गया था, अब तुम्हारी ही दया से मनुष्य हुआ। आशीर्वाद दो जगदात्री कि मैं दिव्य चरणों में आत्मबलि देकर जीवन सफल करूं। देवकी, उठो, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिंसा पाशव धर्म है। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। शर्व खड़ा होता है। स्कंदगुप्त, भटार, तुम इस गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत नियत किए गए थे और तुम ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित हो। यह तुम्हारा अक्षम्य अपराध है। भटार, मैं केवल राजमाता की आज्ञा का पालन करता था। देवकी, क्यों भटार, तुम यह उत्तर सच्चे हृदय से देते हो? क्या ऐसा कहकर तुम स्वयं अपने को धोखा देते हुए औरों को भी व्रत नहीं कर रहे हो? भटार, अपराध हुआ, सिर नीचा कर लेता है। स्कंदगुप्त, तुम्हारे खड्ग पर साम्राज्य को भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही को भरोसा ना रहे, यह बड़े धिक्कार की बात है। तुम्हारा इतना पतन। भटार स्तब्ध रहता है विजया की ओर देखकर। और तुम विजया, तुम क्यों इसमें? देवसेना, सम्राट, विजया मेरी सखी है। विजया, परंतु मैंने भटार को वरण किया है। जयमाला, विजया, विजया, कर चुकी देवी। देवसेना, उसके लिए दूसरा उपाय ना था राजाधिराज। प्रतिहिंसा मनुष्य को इतना नीचे गिरा सकती है, परंतु विजया तूने शीघ्रता की। स्कंद विजया की ओर देखते हुए विचार में पड़ जाते हैं। गोविंद, यह वृद्धा इसी कृतज्ञ भटार की माता है। भटार के नीच कर्मों से दुखी होकर यह उज्जैनी चली आई है। स्कंदगुप्त, परंतु विजया तुमने यह क्या किया? देवसेना, स्वागत, जिसकी मुझे आशंका थी वही है विजया, आज तो हार कर भी जीत गई। देवकी, वत्स, आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक बूंद भी रक्त ना गिरे। तुम्हारी माता की यह मंगल कामना है कि तुम्हारा शासन दंड क्षमा के संकेतों पर चला करे। आज मैं सबके लिए क्षमा प्रार्थनी हूँ। कुमारदास, आर्य नारी सती, तुम धन्य हो। इसी गौरव से तुम्हारे देश का सिर ऊंचा रहेगा। स्कंदगुप्त, जैसी माता की इच्छा। मातृगुप्त, परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज स्कंदगुप्त की जय हो।